इस वीडियो में हम सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ में अन्य स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वेश्चन को देखते हैं। ये हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए है, ये जो वीडियो है हिस्ट्री सब्जेक्ट स्टूडेंट के लिए है। हम जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो 2024 में जिसका एग्जाम हुआ था, संस्कृत शिक्षा विभाग ने ली थी, उसके क्वेश्चन का आंसर है। तो हम इसको देखते हैं। ये इसको जो ऑफिशियली मॉडल आंसर आता है वहां से इसका जो आंसर का प्रेफरेंस है वो लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है। बाकी जो 11 तक क्वेश्चन था स्पेशली राजस्थान स्पेसिफिक था। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे जो राजस्थान से रिलेटेड ही पूछे गए हैं, लेकिन अन्य क्वेश्चन जो नॉर्मल मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया वो सभी के क्वेश्चन को आज के हम इस वीडियो में देखते हैं। 12 क्वेश्चन है। तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रथम राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना किसने व कहाँ की? ये जो है तलेगांव में बीजापुरकर ने की है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है। एनेबलिंग एक्ट 1933 क्या था? तो ये जो एक्ट था, इस एक्ट के ने हिटलर को अधिनायकवादी शक्तियां प्रदान की थी, वही थी एनेबलिंग एक्ट 1933। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें है अबुल फजल ने निम्नलिखित में से किस वंश को ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित माना है? तो अबुल फजल ने जो गुहिल वंश है उसको ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित माना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन सी रियासत में दुधवा खारा किसान आंदोलन हुआ था? तो यह जो है बीकानेर में हुआ था। ये राजस्थान से स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लक्ष्य के रूप में डोमिनियन स्टेट की घोषणा की? तो ये जो की थी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से जोड़ा था? तो ये जो जोड़ा था इंदिरा नारायण द्विवेदी जोड़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय चीन की साम्यवादी सरकार कहाँ से संचालित हो रही थी? तो ये जो संचालित हो रही थी ये यान से संचालित हो रही थी। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है। देश दर्पण नामक निम्नलिखित में से किस राज्य के इतिहास पर केंद्रित है? तो ये भी राजस्थान से स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, ये बीकानेर है। क्वेश्चन नंबर 20 है। लिंगायती समझौता कब हुआ था? तो ये जो समझौता हुआ था 1947 को हुआ था। 21 है। प्लासी के युद्ध के उपरांत मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन सी जिम्मेदारी सौंपी? तो ये 24 परगना की जिम्मेदारी जो थी सौंपी थी। क्वेश्चन नंबर 22 है। आहार संस्कृति की लंबी दूरी का व्यापारिक संबंध था, यह निम्नलिखित में से आहार की किस प्राप्ति से ध्वनित होता है? तो ये जो आहार की लैपिस लजुली से ध्वनित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है। जयपुर के महाराजा राम सिंह के दरबारी संगीतज्ञ कौन थे? ये मोहम्मद अली खां थे। क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें रोम नोट के विषय में कथन पर विचार करने को बोल रहा है, और जो विचार करने है वो सही कथन करना। तो सही क्या है हम उसको देखते हैं। बी और सी सही है, बी में है। इसमें महाराजा ने भारत को स्वराज्य प्रदान करने हेतु नरेशों की एक विशिष्ट परिषद के निर्माण का सुझाव दिया, और है रोम नोट में राजा द्वारा इंग्लैंड से भारत लौटते समय रोम में भारत सचिव को भेजा गया था। क्या जो दोनों ऑप्शन ए, बी और सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर है 25 है। निम्न में से किस घटना के जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गोपाल स्वरूप पाठक के नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया गया था? यह जैसलमेर के सागरमल गोपा की शहादत की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश गोपाल स्वरूप पाठक के नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है। फ्रांसिस बुकानन के अनुसार 19वीं सदी में बंगाल के दिनाजपुर जिले के धनी किसान वर्ग को जाना जाता था। तो ये जो किसान वर्ग को जाना जाता था वो जोतदार नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 27 है। जापान ने नेताजी की अस्थायी सरकार को कौन से 2 प्रदेश दिए? तो ये जो प्रदेश दिए थे अंडमान एवं निकोबार का प्रदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से कौन सा वकील 1945-46 में दिल्ली के लाल किले में आईएनए के मुकदमे के लिए उपस्थित हुआ था? तो यह जो है मुला भाई देसाई जो है उपस्थित हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है। औपनिवेशिक काल में अनौद्योगिकीकरण के प्रमुख कारण क्या थे? इसके प्रमुख कारण थे मुक्त व्यापार के कारण इंग्लैंड में औद्योगिक पूंजी का निवेश बढ़ा,
और विदेशी व्यापारियों को उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधाएं दी गई, और मशीन उद्योग को बढ़ने से भारतीय बाजार खत्म हो गया। ये 1, 3 और 4 जो है इसका सही कारण है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, उच्च घराने की हिंदू कन्याओं की शिक्षा के लिए प्रथम स्कूल हिंदू बालिका विद्यालय में मिस्टर बैतून किस समाज सुधारक के प्रयत्न से खोला गया था? तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1857 की क्रांति के पश्चात जोनाथन पील की अध्यक्षता में गठित आयोग का उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था सैन्य पुनर्गठन। क्वेश्चन नंबर 32 है, पुरंडा सम्मेलन में कोटा का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें प्रतिनिधित्व किया था दुर्जन साल ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1857 के विद्रोह के समय मुरादाबाद की विद्रोही सेना की कमान का प्रमुख था? तो इसका प्रमुख था तोपे खाने का सूबेदार बख्त खां। क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान में 12वां संशोधन क्यों किया गया? तो यह था गोवा दमन दीव को भारत में शामिल करने के लिए जो है संविधान में 12वां संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस देश में खमेर राजा और प्रिंस सिहानोक राजनेता थे? तो ये जो राजनेता थे वो कंबोडिया में थे। फिर क्वेश्चन नंबर 36, इसमें पूछ रहा है, ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कारक गलत है? तो सही कारक क्या क्या है इसमें? बाड़बंदी आंदोलन ने कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया और कृषि उत्पादकता में वृद्धि की। इंग्लैंड की नम जलवायु कपड़ा निर्माण के लिए अनुकूल थी। और इसके आंसर जो है थर्ड है, तो ये भी सही कथन इसमें। इंग्लैंड में एक विशाल समुद्र तट और कई बंदरगाह थे। 1, 2 और 4 सही है, और जिसमें गलत पूछ रहा था गलत है थर्ड। प्रोटेस्टेंटवाद ने लोगों के दृष्टिकोण को बदल दिया और प्रतिस्पर्धा न करने की भावना पैदा की। यह जो है गलत कथन है। फिर क्वेश्चन नंबर है 37, वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम आरक्षित सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की? तो ये जो है 26 सीटें प्राप्त की। 38 है, ब्रिटिश सरकार द्वारा जयपुर रियासत के साथ नमक एक अधिकार की संधि कब की गई? ये 1869 को की गई। 39 है, कुंभकालीन मंदिरों के शिखर पर किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो ये जो है नागर शैली का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 है, चौहानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो चौहानों से ये अहिच्छत्रपुर उनकी प्राचीन राजधानी थी। प्रारंभिक चौहान शासकों की तोमर वंश के साथ शत्रुता थी। ये जो दोनों कथन है वो सत्य हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें पूछ रहा है, गुण निरपेक्ष आंदोलन के गठन में निम्न में से क्या कारक रहे? इसमें जो कारक रहे थे वो है साम्राज्य और नव उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष, विश्व की महाशक्तियों का दृढ़ीकरण, एक साझी विचारधारा का निर्माण किया जो शीत युद्ध का विकल्प बन सके। फिर है फोर्थ, नए स्वतंत्र राष्ट्रों की प्रभुता, रक्षा और हस्तक्षेप को बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें पूछ रहे आधुनिक काल के साहित्य के विकास की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें आधुनिक काल में मुद्रण कला में प्रगति हुई। आधुनिक भारतीय साहित्य पश्चिम तथा पूर्व की विचारधाराओं से प्रभावित रहा। ये जो है सत्य कथन है, चारों कथन जो है। आधुनिक काल के साहित्य में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की भावना का पूर्ण विकास हुआ। और रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारतीय साहित्य में देश प्रेम के संचार का कार्य किया। जो चारों कथन है वो सही कथन है। 43 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने उषा मेहता को एक गुप्त रेडियो स्टेशन कांग्रेस रेडियो का संचालित करने में सहयोग दिया? ये दिया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस रियासत में फर्रुखफाल का चित्र संबंधित है? ये संबंधित है उदयपुर से। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजस्थान में जागीर व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन पूछ रहे तो सही कथन है, गुजारा, उदक, सलामी, हजूरी आदि जागीर के प्रकार थे। जागीरों के अनुदान से रियासतों में परजीवी का एक वर्ग तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, ऑन द पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई? तो यह जो है मात्सुतुंग के द्वारा लिखी गई। 47 है, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी प्रार्थना समाज द्वारा स्थापित नहीं की गई थी? तो ये जो नहीं की गई थी वो डक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है प्रार्थना समाज के द्वारा स्थापित नहीं की गई थी। बाकी जो है डिस्प्लेस क्लासेस मिशन, सोशल सर्विस लीग, इंडियन वुमेन एसोसिएशन जो है प्रार्थना समाज के द्वारा स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 48, ये भी राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है, मारवाड़ में राठौर वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को कालानुक्रम से व्यवस्थित करें। तो जो है ऑलरेडी व्यवस्थित है ये।
पहला राव सिंह थे, फिर राव अस्थाना थे, राव दुवर थे और राव रायपाल थे। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस चार्टर एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, रंग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के योग्य नहीं माना जा सकेगा। तो ये 1833। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें सुमेलित नहीं है बोल रहा है कौन से देश और उनके नेता जो है, इसमें सिल्वा अलेंद्रे जो थे पेरू से संबंधित नहीं थे, बागी जीकोब ऑर्बिज गुजमान जो थे ग्वाटेमाला से संबंधित थे और फिदेल कास्ट्रो जो है क्यूबा से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 51 है, राष्ट्र संघ द्वारा नानसेन इंटरनेशनल ऑफिस निम्न में से किस समस्या के समाधान हेतु स्थापित किया गया था। तो ये जो है शरणार्थी समस्या के समाधान हेतु राष्ट्र संघ द्वारा नानसेन इंटरनेशनल ऑफिस स्थापित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है, 1909 के अधिनियम पार्लियामेंट सुधार में केंद्रीय विधान परिषद में सीटों के वितरण का प्रमुख उद्देश्य था। जिसका प्रमुख उद्देश्य था शासकीय सदस्यों के बहुमत को बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 53 है, साइमन कमीशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, हम सही विकल्प को चुनिए। इसमें लाला लाजपत राय की छाती पर लाठियां बरसाई गई, ये जब साइमन कमीशन आया था तब। तो इसमें 17 नवंबर 1929 को इनकी जब मृत्यु हो गई उसी की वजह से। फिर गोविंद वल्लभ पंत साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों के कारण जीवन भर अपंग रहे। तो ये जो दोनों कथन है वो सत्य है, थर्ड जो इसका सही आंसर है। फिर 54 है, वर्ष 1818 में ब्रिटिश सरकार ने मेवाड़ राज्य में अराजकता का अंत करने के लिए उदयपुर में किसे पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त किया। तो है कैप्टन टाट। ये आरपीएससी का पेपर है, तो यहाँ राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं कहीं पर मिल जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके क्वेश्चन को गौर करना है। आरपीएससी का एग्जाम हो गया, सीजीपीएससी का एग्जाम हो गया, बीपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, सभी जगह वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। हम बस ये लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसकी आरपीएससी में बहुत टफ लेवल के आते हैं। अगर सीजीपीएससी में क्वेश्चन आएगा तो इतना टफ नहीं आएगा जो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन रहता है वो। फिर क्वेश्चन नंबर 55 है, वह अमेरिकी राष्ट्रपति जिसने महामंदी के दौरान अपने देशवासियों को उत्साह इन शब्दों में बढ़ाया था, एकमात्र चीज जिसे हमें डरना चाहिए वह है डर, वह थे। तो यह जो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। क्वेश्चन नंबर 56 है, कौन सा अरब लीग के 7 संस्थापक सदस्यों का सही उल्लेख करता है। तो यह मिस्र, इराक, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरब, मिस्र, इराक, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरब, ट्रांसजॉर्डन जो जॉर्डन नाम से जानता है, यमन। इसका जो है सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, राज्य प्रशस्ति कितने प्रस्तर खंडों पर लिखी गई है। तो राज्य प्रशस्ति जो है 25 खंडों पर लिखी गई है। 58 है, 1857 की आउवा की क्रांति के बाद ठाकुर कुशाल सिंह को निम्नलिखित जागीरदारों में से किसने अपने यहाँ शरण दी। तो उनको शरण दी थी कोटरैया के रावत जोत सिंह। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रोटेस्टेंट आंदोलन का पूंजीवाद के विकास से गहरा संबंध बताया। तो ये जो है मैक्स वेबर ने बताया। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के तहत किस क्रांतिकारी पार्टी पर मुकदमा चलाया गया। तो ये जो है गदर पार्टी पर मुकदमा चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 61 है, बंगाल विभाजन से संबंधित घटनाओं को दी गई दिनांकों से सम्मिलित करने को बोल रहा है। तो ये जो है बहुत इजी था ये तो रहने को, एक बार देखते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, ये 19 जुलाई 1905 को की गई थी। बहिष्कार प्रस्ताव जो पारित किया गया था 7 अगस्त 1905 को किया गया था। बंगाल के विभाजन जो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। तो सबको पता रहा था बंगाल विभाजन कब हुआ था। और बारिशल सम्मेलन का आयोजित जो हुआ था वो अप्रैल 1906 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62 है, इसमें भी पूछ रहे कौन सा कथन असत्य है, और सत्य 2 और 3। तो सत्य कथन है, मुझको देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन जो है चीन के साम्राज्यवाद के संबंध में असत्य है। तो इसमें असत्य पूछ रहे तो 2 और 3 है, बाकी सत्य कथन क्या है इसमें। नानकिंग की संधि द्वारा चीन के 5 बंदरगाहों को ब्रिटेन के लिए व्यापार एवं निवास हेतु खोला गया और संधि बंदरगाहों के प्रशासन की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से चीन एवं पश्चिमी शक्तियों को की गई थी। यह जो कथन है 1 और 4 वो सत्य है, चीन में साम्राज्यवाद से संबंधित। नानकी की संधि द्वारा चीन के 5 बंदरगाहों को ब्रिटेन के लिए व्यापार एवं निवास हेतु खोला गया
और संधि बंदरगाहों के प्रशासन की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से चीन एवं पश्चिमी शक्तियों को दी गई थी। जो है गलत कथन है, ये दोनों है। तीनसीन की संधि द्वारा चीनी सरकार को 11 और बंदरगाहों को पश्चिमी ताकत हेतु खोलने को बाध्य किया गया और 1876 में चीन एवं ब्रिटेन के मध्य हस्ताक्षरित चेफू कन्वेंशन ने कुछ और बंदरगाहों को संधि बंदरगाह घोषित किया। या जो दोनों कथन है वो गलत कथन है। यहाँ पे 4 दिखाया जाए, 4 में 1 और 3 है। फिर 63 क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थानी समाज में मोफोर पद का प्रयोग किया गया। तो यह जो शराब की एक प्रकार के लिए मोफोर शब्द का प्रयोग किया गया। फिर 64 है, द्वितीय विश्व युद्ध के क्रम में पद फोनीवार से आशय है। तो इससे आशय मार्च 1940 तक के युद्ध के प्रारंभिक चरण से। 65 है, इसका क्या था? तो इसका जो है एक समाचार पत्र था। 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तोत्तर काल में गोहिल वंश का केंद्र नहीं था? तो ये जो गोहिल वंश का केंद्र नहीं था वो छत्रपुर था। फिर क्वेश्चन है 67, दूसरे पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास के लिए योजनाकार कौन थे? तो यह जो थे पीसी महालनोबिस जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास के लिए योजनाकार थे। फिर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़िया कविता के उस नए आंदोलन से संबंध नहीं है जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ? तो यह लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। फिर 69 है, वहाबी आंदोलन के शाह वलीउल्लाह के विचारों को किसने लोकप्रिय बनाया? इसे सैयद अहमद बरलेवी ने इसे लोकप्रिय बनाया। फिर शीत युद्ध के घटनाओं को उनके कालानुसार व्यवस्थित करें, सही विकल्प चुने। इसमें पहला है, इसमें जो पहला रहेगा, होई ची मिन्ह द्वारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा। फिर है हैरी ट्रूमैन की ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा। यह है बर्लिन की घेराबंदी और फिर है नाटो का संगठन। 71 क्वेश्चन है, मुकदमा जिसने एज ऑफ कंसेक्ट कानून 1891 अधिनियमित किए जाने का मार्ग प्रशस्त किया, यह रुकमाबाई राउत मुकदमा जो है वो एज ऑफ कंसेक्ट कानून 1891 जो है अधिनियमित पारित किए जाने का मार्ग जो है प्रशस्त किया था। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान अपने कार्य क्षेत्र से सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित क्या है? चिदम्बरम पिल्लई जो है मद्रास से संबंधित था, अजित सिंह और जो है भगत सिंह जो है वो पंजाब वाले एरिया से संबंधित थे, और है ये बाल गंगाधर तिलक बंबई एवं पुणे से संबंधित था। सैयद हैदर रजा जो है लाहौर और मुल्तान से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 73 है, 1687 के पश्चात भारत के पश्चिमी तट पर कौन सी अंग्रेजी बस्ती ने सूरत के स्थान ले लिया? तो ये जो है बंबई ने, अंग्रेजी बस्ती ने जो है सूरत के स्थान ले लिया। 74 है, 1937 के चुनाव के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। मात्र 10 से 12% जनसंख्या के हिस्से को मताधिकार था। और फिर बी है, मुस्लिम लीग ने सकल मुस्लिम मतों का 60% हासिल किया। तो इसमें जो सही कथन जो पूछ रहा है वो 4 है, सिर्फ कथन एक जो है वो सही है। मात्र 10 से 12% जनसंख्या के हिस्से को मताधिकार था, जो मत देने का अधिकार था वह है। इसमें पूछ रहा है, कथन है, फ्रांस में 1791 में संविधान को एक कूलिंग तंत्र स्थापित किया गया, और इसके स्पष्टीकरण कर रहा है ये 1791 के संविधान द्वारा वोटिंग एवं प्रतिनिधित्व अधिकार मात्र उनको प्रदान किए गए जो समुचित कर दिया करते थे। ये और आर दोनों सही है, और ये जो है आर के सही स्पष्टीकरण करता है। 76 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई संधियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। जोधपुर से 6 जनवरी 1818 को संधि हुई, मेवाड़ से 13 जनवरी 1818 को संधि हुई। तो ये जो है ए और आर, मतलब दोनों जोधपुर और मेवाड़ की जो संधि का डेट दिया ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 77 है, इसमें जो है जनवरी 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के नाम दिए गए हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोड को उपयोग कर सही उत्तर चुनने को बोल रहा है यहाँ पे। इसमें जो है वुडरो विल्सन जो थे जो यूनाइटेड स्टेट के थे, जॉर्ज क्लेमेंसो जो है ये फ्रांस के थे, ये 2 हो गया। विक्टोरियल इमिनो ओरलैंडो जो है
सर जो इटली के थे ये थर्ड, और लॉर्ड जॉर्ज जो है ये ब्रिटेन के थे, ये हो गया फोर्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है, गोर्बेचेव की ग्लासनोस्त की नीति क्या है, नीति का आशय है, इसके नीति का आशय जो है खुलापन है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबोधन काल से संबंध नहीं है, इसमें यूरोप में छापे खाने की शुरुआत जो है ये प्रबोधन काल से संबंधित नहीं है। बाकी प्राकृतिक नियमों के प्रति आस्था जो है ये संबंधित है। ज्ञान का फैलाव तथा